आरपीएससी की आरएएस एग्जाम आज परीक्षा केंद्रों पर बंद हुई एंट्री। तो आरपीएससी का आरएएस एग्जाम आज हो रहा है, परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी गई है। अब 11 बजे से शुरू होगा एग्जाम। तो आरपीएससी ने 46 जिलों में 2158 सेंटर्स बनाए हैं। 6,97,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई इस एग्जाम के लिए किया है। तो तकरीबन 7 लाख कैंडिडेट्स आरपीएससी के इस एग्जाम को देने के लिए पहुंच रहे हैं। आरपीएससी ने 46 जिलों में 2158 सेंटर्स बनाए हैं। अब एंट्री बंद हो चुकी है, 11 बजे से शुरू होगा एग्जाम। तो आरपीएससी की आरएएस एग्जाम आज और परीक्षा केंद्रों पर बंद हो चुकी है एंट्री। 11 बजे से एग्जाम शुरू होगा। 46 जिलों में 2158 सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच ये एग्जाम कंडक्ट होगा। 6,97,000 कैंडिडेट्स ने आरएएस के एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थी आज एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरएएस का एग्जाम संचालित होगा। एंट्री बंद हो चुकी है अब सेंटर्स पर। 11 बजे एग्जाम शुरू होगा। तो आरएएस की परीक्षा आज है। 6,97,000 परीक्षार्थियों का जो भविष्य है वो इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। इतने सारे स्टूडेंट्स ने आरपीएससी के आरएएस एग्जाम के लिए अप्लाई किया और तमाम जो परीक्षा केंद्र है उनकी संख्या आपको बता दें, 46 जिलों में 2158 सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। इस खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी जुड़ गए हैं जोधपुर से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आरएएस का एग्जाम है, जाहिर तौर पर ये तमाम युवाओं के लिए सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक होता है और अब ऐसे में इस एग्जाम को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके की देखी जा रही है? जी बिल्कुल नंदनी, बताना चाहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था माकूल की गई है। यहाँ पे जो है छात्र जो है तमाम एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। हमारे साथ मैडम है, मैडम से जानेंगे मैडम किस तरह की व्यवस्था रखी गई है। क्या बहुत स्ट्रिक्ट व्यवस्था है बहुत, और हमारे साथ पुलिस है, आप लोग भी हैं साथ में, तो बहुत ध्यान रखते हुए जिनके पास ओरिजिनल आईडी है उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चेक, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक करके अंदर व्यवस्था, और 10 बजे गेट बंद कर दिया गया। तो अब किसी को अलाउ नहीं, आप बिल्कुल किसी को भी किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं किया जाएगा और 11 बजे परीक्षा शुरू होगी। बाकी सब व्यवस्था ठीक है, सही चल रहा है। गैजेट की बात करें तो मोबाइल वगैरह सारे नहीं, मोबाइल, चाबी, इवन चाबी जो गाड़ियों की चाबी है वो भी एक गत्ते में हमने यहाँ रखवा ली है, बैग बाहर रखवा लिया है। जो सेंटर पे अंदर रूम्स है उनमें आप सिर्फ अपना आईडी और अपना पेन लेकर जाएंगे और कुछ भी नहीं, नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं ले जा सकते आप। कोई पर्स नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी अलाउ नहीं किया गया। यहाँ तक कि बाइक की चाबी है वो भी बाहर रखवाई गई है और तमाम माकूल व्यवस्था, पुलिस की माकूल व्यवस्था है। आपको एक बार दिखा दें कि गेट जो है अब बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ पे कोई भी जो है अभ्यर्थी आएगा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इवन जो जिसके पास जो आधार कार्ड ओरिजिनल था जिसमें डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही थी उन्हीं को जो है अलाउ किया गया है। बाकी कोई भी कैंडिडेट को जो है अब अलाउ नहीं करेंगे। जो सेंटर के अंदर पहुंच गया वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त कौन से सेंटर पर आप हैं? कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जाहिर तौर पर इन एग्जाम्स को लेकर, आरएएस के एग्जाम को लेकर देखी जा रही है। कितनी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, कितने परीक्षार्थी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जोधपुर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, वहां पे जो है अभी इस वक्त खड़ा हूं। यहाँ पे 306 अभ्यर्थी जो है एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि इस सेंटर की खासियत ये है कि इस सेंटर पर शहर के बीचों बीच है और यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा एहतियात के तौर पर यहाँ पे बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अंदर जिस तरीके से जो बच्चे पहुंचे उनको एक एक करके आईडी चेक करके अलाउ किया गया। कोई भी व्यक्ति
जो बाहर का व्यक्ति अब अंदर नहीं आ सकता। यहाँ तक कि बाहर भी पुलिस के जो है जवान तैनात किए गए ताकि इस सेंटर के बाहर कोई भी जो है नकल विरोधी जो है व्यक्ति वहां यहाँ नहीं पहुंचेगा। तमाम पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे शहर के लगा रखे। यहाँ पे शादी वर्दी में भी जो है कई जवान। थानाराम माली हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप भी जितेंद्र जुड़े रहिए। आरएएस का प्री एग्जाम है आज और ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है थानाराम से जानना चाहेंगे। इस वक्त कौन से सेंटर में आप मौजूद हैं? बिल्कुल नंदिनी, मैं बताना चाहूँ मैं उनकी एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। प्रशासनिक जो अमला है, जो प्रशासन, चलिए पुलिस प्रशासन आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे थानाराम। अभी हमारे सहयोगी जितेंद्र जो जोधपुर से हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ने में आ रहा है। जितेंद्र, लगातार आरएएस एग्जाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी की नजरें बनी हुई हैं क्योंकि बड़ा एग्जाम है, प्रदेश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक है और ऐसे में प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब सारे एंट्री गेट्स बंद हो चुके हैं। क्या कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बाहर इस वक्त रह गए हैं या फिर सब स्टूडेंट समय पर पहुंच गए? जी बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट थे जो समय पर पहुंचे भी थे, उनके पास आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उनको जो है एंट्री नहीं दी गई। जो यहाँ पहुंचे वो अपने आधार कार्ड लेने के लिए गए भी हैं। कुछ छात्र यहाँ खड़े भी हैं, उसके परिजन गए हैं, लेकिन उनको अब अलाउ नहीं करेंगे। प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि 10 बजे बाद कोई भी एंट्री अब इस विद्यालय के अंदर नहीं की जाएगी। एक खास बात और बता दें कि इस एग्जाम के अंदर इस बार एक 5 नंबर पॉइंट अलग से जोड़ा गया है, जिसमें यह किया गया है कि जो OMR सीट है उस सीट के तमाम जो है प्रश्न को हल करना जरूरी है। उसको गोला करना अगर आपको नहीं आता है तो भी उसको गोला करना जरूरी है। ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसको काला करना अनिवार्य है। क्योंकि ये नकल विरोधी, जो नकल रोकने के लिए ये एक नया पॉइंट जोड़ा गया ताकि जो ब्लैंक छोड़ा जाता है, कई बार देखा जाता है कि ब्लैंक छोड़ देते हैं, एग्जाम को हल जो प्रश्न को हल नहीं करते हैं, खाली रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसे कई नियम जिनमें संशोधन हुए, एग्जाम और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, इसके लिए जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। थानाराम माली बालोतरा से जुड़ गए हैं। थानाराम, कौन से सेंटर में इस वक्त आप हैं? किस तरह की व्यवस्था आरएएस के इस प्री एग्जाम को लेकर? बिल्कुल, इस वक्त मैं बालोतरा जिले के जो MBR राजकीय महाविद्यालय है वहां मौजूद हूं और यहाँ प्रशासनिक इंतजाम की बात करें तो कड़े सुरक्षा इंतजाम है। जो सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था की गई थी वो नजर आ रही है और अभ्यर्थियों की जो एंट्री है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। कई अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं जिनको प्रशासन ने वापस भेजा है। जो पुलिस के जो जवान यहाँ मौजूद थे उन्होंने यहाँ से उनको वापस भेजा है और कहीं देखा जाए तो उसी तरीके से उनकी वहां चेकिंग की गई और इस वक्त आप देख सकते हैं अभ्यर्थी पहुंच रहा है। वो मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाने की कोशिश करे। एक अभ्यर्थी इस वक्त कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाने की कोशिश करे। एक अभ्यर्थी 10 बजे के बाद जो एंट्री बंद हो गई थी, कहीं ना कहीं ये जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंचा है, कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक इंतजामों जो इनको निर्देश दिए थे, कहीं ना कहीं ये अब देखने लायक है कि जो एंट्री बंद हो गई थी इसके बाद जो प्रशासन के जो पुलिस के जो कर्मचारी मौजूद है वो इनको रोक रहे हैं। और ये देखने में आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि ये अभ्यर्थी वहां सेंटर तक पहुंच रहा है। ये जो कॉलेज प्रशासन और कई विभागीय अधिकारी जो यहाँ मौजूद है उनके साथ ये जो एंट्री करने की कोशिश भी कर रहा है। आप देख सकते हो इस वक्त बालोतरा से सर। जी बिल्कुल, तो तमाम एंट्री सेंटर्स की अगर बात करें तो वहां पर एंट्री जो है वो बंद हो चुकी है और अभी भी लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जो पहुंच नहीं पाए, अब पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें रूल्स के मुताबिक अब अलाउ नहीं किया जा रहा है। जितेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते। जितेंद्र, आप ऐसे कई नियमों का जिक्र कर रहे थे कि आरएएस का जो प्री एग्जाम है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, इसके लिए संशोधन होते आए हैं और अब इस समय एक और बड़ा संशोधन किया गया कि OMR शीट में कोई भी सवाल जो है वो खाली नहीं छोड़ना है। और क्या नियम, दिशा निर्देश? जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा कि इस बार जो एक ही पॉइंट जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया, बाकी तमाम वो पॉइंट है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें साथ में नहीं ला सकते, आप गैजेट साथ में नहीं ला सकते, आप जो है अपने गले में हार या चैन पहन के नहीं आ सकते। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि बाहर कुछ अभ्यर्थी है, बाहर कुछ अभ्यर्थी खड़े, मैं उनके पास लेके चलूंगा
क्योंकि वो बाहर अभ्यर्थी रह गए हैं, अब उनको अलाउ अंदर नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि बाहर निकलूं मैं भी। तो जो बाहर का जो गेट है, क्योंकि गेट बंद हो रुका है, बाहर जो अभ्यर्थी है वो बाहर है, मैं कोशिश करता हूं बाहर जाने की। तो आप देखिए बाहर जो अभ्यर्थी है, ये देखिए ये अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचा है, लेकिन इसका ये बता रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से ये समय पर नहीं पहुंच पाया। क्या हुआ आपके साथ, क्यों नहीं समय? जल्दबाजी में टाइम पे पहुंचने के लिए बताओ क्या हुआ? पहले मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग देके गया था, लेकिन फोटो नहीं था मेरे पास, तो मैं फोटो लाने के लिए वापस गया, तो इस वजह से जल्दबाजी में मेरा एक्सीडेंट हो गया और अभी वापस आया तो गेट बंद कर दिया इन्होंने। यानी ये अभ्यर्थी पहले आया था, इसका जो है आधार नहीं था, इस वजह से ये लाने के लिए गया और वापस जल्दबाजी में आते वक्त इसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब ये गेट के बाहर रह गया, इसको अलाउ नहीं किया गया। ये इसके हाथ में चोट भी है, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से जो रूल्स है, जो नियम है, वो फॉलो जो कर रहे हैं विद्यालय के जो तमाम प्रबंधक हैं। शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी